फिल्म आदि पुरुष पर कई राज्यों में पाबंदी की उठी मांग। बीजेपी नेता राम कदम की धमकी, फिल्म को महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे रिलीज। राम की शिक्षा स्थली बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मांग, जो फिल्म भगवान राम का करे अपमान उस पर रोक लगाए सेंसर बोर्ड। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी, सिनेमा हॉल में फिल्म आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे, केंद्र से सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग। बजरंगबली के अपमान पर भड़की भारतीय आवाम पार्टी, वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के कलाकारों का जलाया पुतला। संभल में भी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच का विरोध, फिल्म को बैन करने की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फैली अफवाह की आग, बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की जमकर पिटाई। राजस्थान के अलवर से आए थे तीनों साधु, पहचान पत्र नहीं होने से बढ़ा शक। पुलिस के सामने भीड़ तंत्र ने तोड़ी कानून व्यवस्था, 100 लोगों की पहचान, 30 से पूछताछ। बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल को ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकारी सेवा में फंसी है पुलिस। बीकानेर में इंडिया शो के दौरान छेड़छाड़ पर हंगामे का खुलासा, विरोध करने पर मुस्लिम लड़कों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला, 1 अक्टूबर को का मामला। बीकानेर कांड में घायल युवक की हालत गंभीर, गिरफ्तार मुख्य आरोपी की कोर्ट में पेशी, पुलिस के मुताबिक 2 लोगों के बीच की लड़ाई। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा सहित कई संगठनों ने की घेरने की कोशिश, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बहुजन संगठनों का आरएसएस पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। जनसंख्या नीति पर मोहन भागवत के बयान पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी भड़के, कहा जनसंख्या कितनी बढ़नी कितनी घटनी है ये ऊपर वाले का अधिकार। बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रतिक्रिया, एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने पर चिंता जरूरी, कहा आने वाले समय में राजपूत को फिर से उठाना पड़ेगा शस्त्र। राष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक बयान पर घिरे कांग्रेस नेता उदित राज, सफाई में कहा यह पार्टी का नहीं मेरा निजी बयान है। उदित राज के बयान पर भड़की बीजेपी, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस को मांगनी चाहिए इस बयान पर माफी। उदित राज के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताया ऐतराज, नोटिस भेजकर सोमवार को पेशी का जारी किया समन। राष्ट्रपति पर उदित राज के बयान का आरजेडी ने भी किया विरोध, पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा शर्मनाक। दशहरा रैली के शिवसेना के दोनों गुटों ने दिखाई ताकत, मुंबई पुलिस के मुताबिक शिंदे की रैली में 2 लाख की भीड़, उद्धव की रैली में 1 लाख लोग। कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सोनिया गांधी कुछ देर तक चली राहुल गांधी के साथ। पदयात्रा के दौरान सड़क किनारे जुटी भीड़ में से लड़खड़ाई एक बच्ची, राहुल और सोनिया गांधी ने पास बुलाकर जाना हाल। 7 और 8 अक्टूबर को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। अगस्त 2016 के बाद पहली बार पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा पूरा गांधी परिवार, कल राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी का वार, कहा यह सिर्फ परिवार बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर सीएम केजरीवाल का अजीबोगरीब ट्वीट, लिखा एलजी साहब रोज मुझे डांटते जितना है उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। सीएम के ट्वीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा छिछोरेपन की भाषा बताती है कि केजरीवाल का मानसिक स्तर क्या है। यूपी में विवाद के बीच मदरसों के फिजिकल सर्वे का काम तकरीबन पूरा, शासन को जल्दी सौंपी जाएगी रिपोर्ट, मंत्री दानिश अंसारी ने दी जानकारी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने कहा मदरसों की हालत सुधारने पर नहीं होनी चाहिए किसी को आपत्ति, शिकायत आने पर करेंगे कार्रवाई। मदरसा सर्वे के दावे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोले सुनील राजपूत अगर सरकार की नीयत साफ तो सभी मदरसों को करे सरकारी। उत्तरकाशी की बर्फीली चोटियों में फंसे ट्रैकर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को झटका, खराब मौसम से रुका राहत कार्य। ट्रैकिंग टीम के 16 लोगों की मौत की पुष्टि, 16,000 की फीट पर बनाया गया राहत कैंप। एवलांच साइट पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, 14 सदस्यीय टीम भी पहुंची, द्रौपदी का डंडा पीक। जलपाईगुड़ी नदी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 8 तक पहुंचा, बंगाल राज्य सचिवालय ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा। जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे में 25 लोगों का रेस्क्यू, 13 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इस वक्त भी इलाज। कोलकाता के गंगा घाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, मूर्ति विसर्जन में नदी किनारे ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी। पटना नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द करने पर बीजेपी ने जलाया सीएम नीतीश का पुतला, राज्य सरकार को बताया आरक्षण विरोधी। धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री जंगूर राम का दावा, विधायकों ने नहीं किया था आलाकमान का विरोध। अमृतसर अदालत ने आप नेता प्रितपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में हुई गिरफ्तारी। ठाणे के नवदुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट को मूर्ति विसर्जन के लिए सीएम शिंदे का इंतजार, मुख्यमंत्री ने किया है आने का वादा। एनसीपी नेता अजीत पवार का दशहरा रैली पर बयान, कहा शिव सैनिकों को तय करना है वो किसके साथ जाए। 2023 एमपी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को सौंपा गया जिम्मा।
बेंगलुरु दशहरा में यूपी मॉडल की झांकी में जेसीबी को दिखाने पर भड़का विपक्ष, कहा कर्नाटक में अराजकता फैलाने की कोशिश। गुरुग्राम में मुलायम सिंह यादव को देखने पहुंचा एसपी कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगा, अखिलेश ने चुप कराया। ओम प्रकाश राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ, देवरिया में कहा एसपी सरकार में गुंडागर्दी लूटमार थी जो बीजेपी सरकार में कम। गहलोत सरकार में सियासी घमासान के बीच बाड़मेर कांग्रेस का झगड़ा सड़कों पर आया, नगर परिषद उपसभापति ने कलेक्टर को सौंपा इस्तीफा। पठानकोट में फिर लगे सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर, युवाओं ने उठाई इस्तीफे की मांग। जनसंख्या कंट्रोल बिल के पीछे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया सियासत, कहा जब जनसंख्या घट रही तो बिल की क्या जरूरत। स्कूलों की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी, मनीष सिसोदिया और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने स्वीकार की एक दूसरे की चुनौती। गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में सीएम योगी ने की गौ सेवा, गाय बैल बछड़ों को उनके नाम से बुलाकर खिलाया गुड़ चना। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में अलग अलग योजनाओं का लिया जायजा, लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। मुंबई के एनआईए कोर्ट में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की पेशी, 2008 मालेगांव ब्लास्ट का मामला। बागेश्वर में अंकिता भंडारी और जगदीश हत्याकांड के खिलाफ जन आक्रोश रैली, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवकों को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दिल्ली के 73 साल के बुजुर्ग ने शुरू की साइकिल यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देंगे संदेश। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हादसा, ट्रैक पर मवेशियों से टक्कर, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन। कटनी में रेलवे स्टाफ ने बचाई बुजुर्ग की जान, पटरी पार कर रहे शख्स को ट्रेन आने से पहले ही ट्रैक से हटाया गया। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के लिए हवाई परेड का रिहर्सल, मशहूर सुखना झील के ऊपर हैरत अंगेज करतब, 8 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम। रेवाड़ी में रावण के सबसे ऊंचे पुतले के दहन से पहले अजीबोगरीब वाकया, राम और लक्ष्मण ने रावण को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। औरैया में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर करणी सेना के 35 नामजद कार्यकर्ताओं पर केस, विजयादशमी पर लागू थी धारा 144। गुरुग्राम में पुलिस पीसीआर के कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का हमला, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अलवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रैक्टर चोर गैंग के सभी अपराधियों को पकड़ लिया। धौलपुर में तालाब में तैरती मिली 17 साल की नाबालिग की लाश, परिजन ने लगाए 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मनचले युवकों ने की 3 पंडितों की पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में नहर के किनारे मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजगढ़ में शराब के नशे में जलते रावण के पुतले के नीचे जा बैठा युवक, आसपास के लोगों ने पुलिसकर्मियों की मदद से जान बचाई। भरतपुर में सरकारी स्कूल की टीचर के साथ प्रिंसिपल ने किया दुर्व्यवहार, लोगों ने स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। सोनीपत पुलिस ने किया मोबाइल चोर को गिरफ्तार, पैसों की कमी की वजह से की थी चोरी। वाराणसी में 2 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फर्जी न्यूड तस्वीरों के जरिए करता था लड़कियों को ब्लैकमेल। मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, दरभंगा से पुलिस ने लिया शिकंजे में। अजमेर में पिंटू मर्डर केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छपरा में लुटेरों ने अमेज़न के वेयरहाउस में की दिन दहाड़े लूट, टीम लीडर को गोली मारकर 12 लाख से ज्यादा रुपए लूट गए। लखीसराय में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, 4 पिस्टल 25 जिंदा कारतूस बरामद। सीकर में टोल कर्मचारियों ने गाड़ी चालक को पीटा, घायल के परिचित ने लगाया ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप। राजस्थान के बारां में एक युवक को अवैध संबंध के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। चेन्नई में चाइल्ड केयर में खराब खाने से 3 बच्चों की मौत, 11 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बागेश्वर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 घायल, गहरी खाई में गिरने के कारण हुआ हादसा। मथुरा में पुलिस की टीम ने 2 चोर को पकड़ा, चैतन्य बिहार इलाके में बुजुर्ग से लूटपाट का मामला। मोतिहारी में 2 नाबालिग की हत्या से सनसनी, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पानीपत में चाकू घोंपकर रेलवे टीटी की हत्या, हथियार लहराते आरोपी का वीडियो वायरल। प्रदेश के रतलाम में शिक्षक के दबाव में आकर छात्रा ने की खुदकुशी, दोस्ती के लिए लगातार कर रहा था स्टूडेंट को परेशान। बगहा में आदमखोर बाघ ने 12 साल की किशोरी को बनाया शिकार, बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती। रीवा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 श्रद्धालुओं की मौत, 24 घायल, 40 लोग थे सवार। कैमूर में अपराधी ने घर में घुसकर शिक्षक के ऊपर चाकू से किया हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के नौबस्ता में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल। नोएडा में कुत्ते को हटाने को लेकर महिला और उसके पति ने गार्ड से की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में जमीनी विवाद में एक महिला की मौत, काफी समय से चल रहा था विवाद।
जमुई में विजयादशमी के दिन गैंग वॉर में एक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में टोलकर्मी से बुरा व्यवहार करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बागपत में एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए फूड पॉइजनिंग से बीमार, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पंजाब के जालंधर शहर में नशे की हालत में आईपीएस अफसर से भिड़ा युवक, गलत तरीके से गाड़ी में पी रहा था शराब। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम को मिली बड़ी सफलता, 22 शहरों में छापेमारी कर 65 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। महोबा में नाबालिग लड़की का अपहरण कर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी मिली पीड़िता। हाजीपुर में सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 3 की मौत, स्थानीय प्रशासन पर मदद न करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश से तबाही, बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत, ट्यूशन में घर जाने के दौरान हादसा हुआ। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान के बूंदी में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, खेत में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद। दिल्ली के हस्ताल इलाके में बिना बारिश सड़क पर भरा गंदा पानी, लोगों ने केजरीवाल सरकार और आप विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। गोरखपुर में भारी बारिश के बीच हुआ मां दुर्गा का विसर्जन, मौसम विभाग ने 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।